मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जब अपनी बात रख रहे थे, आप लोग को मार्शल आउट किया गया, हाउस एडजर्न कर दिया गया। अभी कैसे ये डिमांड आप आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ करेंगे? कपिल मिश्रा जी पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 2020 के दंगों में जिन जिन पर एफआईआर हुई है सारे तिहाड़ जेल में हैं। कपिल मिश्रा जी को दिल्ली पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्हें अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी दंगों में शामिल थी? क्या उनके आशीर्वाद से दंगे हुए जो दंगई को बचा रहे हैं? तो हम बिल्कुल कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है, जैसे अभी चर्चा हो रही थी सीएजी पे चर्चा होनी है, उनका ये कहना है कि आप लोग सीएजी पे चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, बच रहे हैं उससे, इसलिए आप ऐसे मुद्दे कपिल मिश्रा जी को क्यों नहीं वो बर्खास्त करते? क्यों कपिल मिश्रा को बचा रहे हैं? क्यों कपिल मिश्रा इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, जबकि पूरे दिल्ली ने, पूरे देश ने देखा है कि वो दंगे भड़का रहा है? देखिए, आप सबने देखा कि किस तरह से कल कोर्ट ने ये कहा कि पैमा फैसी कपिल मिश्रा दंगा में शामिल हैं। 5 साल से केंद्र की सरकार अपने पुलिस के जरिए जिस पे दंगा फैलाने का आरोप था उसको बचा रही थी, तो जिसके कारण 52 लोगों की मौत हुई, उसको तो मंत्री बनने का अधिकार नहीं हो सकता। और इसलिए आज हम लोगों ने सदन में कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग करी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छता का नाटक करती रहती है, वो एग्जाम्पल पेश करेगी कि अगर दंगा का आरोप जिस पर है उससे इस्तीफा लेगी। दिल्ली के दंगों में कपिल मिश्रा जी की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए न्यायालय ने कहा है इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, दिल्ली के लोग मरे, दिल्ली के शहरी लोग मरे, दिल्ली के अंदर स्थिति बड़ी बदतर हो गई थी, उसको देखते हुए अदालत ने कहा है। इसी आधार पर भाजपा वाले पिछले 20 सालों से पूरे देश के अंदर हंगामा मचाए हुए हैं कि किसी के ऊपर भी एफआईआर हो, हायर मॉरल ग्राउंड पर चले जाते हैं और कहते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब तो इनके मंत्री के ऊपर एफआईआर हो गई है। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि हम सीएजी की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे कोई रिपोर्ट लेके आई है। तो जिनकी मौतों के जो लोग जिम्मेदार हैं या संदेह जाहिर किया गया है, चाहे अदालत बाद में उन्हें दोष युक्त करे या दोष मुक्त करे, हमें उससे मतलब नहीं है, वो अदालत का काम है। हम यहाँ पर कह रहे हैं उनके ऊपर अदालत ने कहा है, संशय जाहिर किया है कि इनके ऊपर एफआईआर करो। तो हम आम आदमी पार्टी के 22 विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री से डिमांड कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लेना चाहिए, कपिल मिश्रा से इस्तीफा ले लेना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री के हाथ में भी नहीं है। जो अदृश्य ताकतें जो दिल्ली की सरकार को चला रही है, मेरी उनसे डिमांड है कि लोकतंत्र के तकाजे को देखते हुए कपिल मिश्रा से इस्तीफा ले लेना चाहिए। कपिल मिश्रा जी जो मौजूदा कानून मंत्री हैं दिल्ली के, उनसे इस्तीफे की मांग पूरी दिल्ली में उठ रही है और कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा कानून मंत्री खुद दंगाई हो। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीधा ये आदेश दिए पुलिस को कि दिल्ली में जो दंगे हुए 2020 के अंदर, उसमें कपिल मिश्रा जी की भूमिका नजर आ रही है और उनको सीधा दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ऐसे में हमें लगता था कि भाजपा या कपिल मिश्रा जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे, शर्म के हमारे इस्तीफा दे देंगे कि कोर्ट ने सारे तथ्यों की जांच करने के बाद ये आदेश दिया है। पर जिस तरीके से आज वो सदन के अंदर आए तो हमें लगा कि ये तो शाबाशी मिली है। जैसे भाजपा का कल्चर है कि जितने बड़े आप सांप्रदायिक शख्सियत हो उतनी ज़्यादा आपका भाजपा में कद बढ़ेगा, पहले भी देखने को मिला हुआ है। तो कपिल मिश्रा जी से इस्तीफे की मांग करते हैं कि कानून मंत्री क्या, किसी भी संवैधानिक पद के ऊपर ऐसा कोई मंत्री नहीं होना चाहिए जो इस तरीके के दंगों के अंदर शामिल हो। दिल्ली वालों की ये भावनाएं हमने सदन के अंदर व्यक्त की और हमेशा की तरह हमें सदन से बाहर कर दिया गया। कपिल मिश्रा जी पर दिल्ली में जो दंगे हुए 2020 में, उन दंगों में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और उन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई। उस दंगे के अंदर जो कपिल मिश्रा जी ने दंगा भड़काया, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने अंत में सच्चाई की जीत हुई, उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ऐसे मंत्री को जिसके ऊपर दिल्ली दंगों में 53 लोगों की हत्या का आरोप है, ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में
शामिल किया हुआ है रेखा गुप्ता जी ने। ये मंत्रिमंडल का चेहरा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें दिल्ली में दंगे भड़काए, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। हमने सदन में मांग करी कि उनको तुरंत प्रभाव में इस्तीफा देना चाहिए और वो इस्तीफा ले ये सरकार उनसे, वरना ये माना जाएगा कि पूरी सरकार ने मिलकर दिल्ली में दंगे कराए थे। और कपिल मिश्रा के ऊपर जो एफआईआर हुई है उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, तभी ये न्याय की बात होगी। ये पूरी दिल्ली को पता है, पूरे देश को पता है किस तरीके से दंगाई मंत्री कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से दिल्ली के लोगों के साथ इतना अत्याचार किया था। ये एक तरह से वैसा ही था जैसे सज्जन कुमार ने जिस तरीके से किया था, वैसा ही एक चरित्र दोबारा घटना हुई है। कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आप जो है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच करे दिल्ली पुलिस, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है। ना दिल्ली की मुख्यमंत्री उन्हें अपनी कैबिनेट मंत्री पद से उन्हें हटा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो 53 लोग मरे और हजारों लोगों का पलायन हुआ, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, उस सब के जिम्मेदार कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए, लेकिन भाजपा पूरी की तरह से उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ये आम आदमी पार्टी क्योंकि विपक्ष के रूप में यहाँ पे बिल्कुल ये होने नहीं देगी। आज हमने अपनी बात रखने की कोशिश करी, लेकिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमें मार्शल आउट उठा के बाहर फिकवा दिया। क्या लोगों की आवाज उठाना गलत है? चर्चा चाह रहे थे, हम इस पर चर्चा होती, कपिल मिश्रा जवाब देते, मुख्यमंत्री जी जवाब देती, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ही जवाब दे कि नहीं आप ये चर्चा नहीं यहाँ कर सकते। तो दिल्ली के लोगों का दर्द है, ये 53 लोग जिनकी हत्या हुई, जिनके जो खून है वो कपिल मिश्रा के हाथों में लगा हो। मुझे लगता है कपिल मिश्रा को खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर और पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना चाहिए और जेल में जाना चाहिए।